नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। और आय के जन आवाज़ विशेष में खास करके वही व्यक्तित्व कहाँ से मिला जे व्यक्तित्व कहवे तो एक राजनीतिक का हर एक चीज स्टार्टिंग फेज से लेकर अखन तक में केहन केहन आयाम एले केहन केहन परिवर्तन भेले ई चीज हुनका उमरे से पता लग जेते। और फिलहाल के लागी कहबे तो जनमत पार्टी के एक सुनसरी जिला से बिलोंग्स करे वाला केंद्रीय सदस्य रहल व्यक्ति के आय आमंत्रण करब। स्वागत है सर अपने के कार्यक्रम में। नमस्कार। अपने का राजनीतिक पहचान स्वरूप जनता ओते खुल के नहीं जाने से तो अपन परिचय के साथ जनता का अपन बारे में खुल के बता दियो और किया अहाँ राजनीतिक से लगाव रख लिए यो चीज बता दियो। राजनीतिक सतह राखू ऐसे नहीं 2000 हमारा 46 साल से राखू हमार पृष्ठभूमि शुरुआत से अहाँ के सद्भावना पार्टी से। और जब भी राजनीति के लिए तो हम मधेशे पर के लिए मधेश की जे समस्या छे मधेश की जे पीड़ा है जे मधेश के जे उत्पीड़न रहे जे मधेश के शोषण रहे जे मधेश की विभेद रहे उ चीज़ हमारा दिल में हमेशा गुंजे छले रहा। तै लाके हम राखू जे मधेश की पृष्ठभूमि से जुड़ के राजनीति के लिए और मधेश के पृष्ठभूमि से जुड़ के राजनीति करे के निस्वार्थ में कोनो स्वार्थ नहीं रख के और स्वतंत्र मधेश से आइ राखू जनमत पार्टी में परिणत भेले तो एहिमे हमरा सबके शुरुए से काम करैत एलियै आइ राखू काम करैत केंद्र सदस्य के हैसियत में पहुँचल छियै। और राखू मधेश की साथ में जे एहिठिना राखू जे विभेद छै जे ई विभेद के अंत है हमरा सबके चाहै छियै ई विभेद अंत है रंग भेदी अंत है अहाँ के राखू एहिठिना सद्भाव रहे। आ दोसर बात अहाँ की छै सबसे पहिने विकास से पहिने अधिकार होना चाहिए जे एहिठिना अधिकार से राखू मधेसी समुदाय सारा वंचित रहले। अधिकार के बात करे छे केहन अधिकार से मधेसी जनता वंचित रह। अब अधिकार के संवैधानिक अधिकार कहबै एहि धरती पर राखू जे रघुनाथ ठाकुर से लैके वेदानंद झा से लैके आगे राखू गजेंद्र बाबू तक में राखू जे सब संघर्ष करते एले मज मिललै कि जीरो कोनो अखनी तक अधिकार नहीं भेटलै। जहिना अधिकार भेटै की बात चले रहा आइ राखू जे संविधान जारी भ गेलै अहाँ स्वयं मधेश की बात चले रहा आँय तो राखू अपन समूहगत सैनामी प्रवेश की बात चले रहा अहाँ के भाषिक अधिकार की बात चले रहा आरक्षण की बात चले रहा। आप कते कहब एहिमे सारी चीज से राखू जे ई संघर्ष केलकै संविधान में कुछ नहीं मिले ऐसे वंचित रह। संघर्ष के बात करबे तो एहिमे कतौ न कतौ मधेसी के पहचान वो कतौ न कतौ स्थापित भेल देखे छे। आरक्षण के बात कहे छे आरक्षणों कुछ न कुछ परसेंट मिलल देख रहल छिए। ओकर बादे कहबे तो जते भी निकाय छे ओहि निकाय में मधेसी जनता के पहुँच तो भए रहल छे फिर भी अहाँ सब केहन अधिकार के बात करे छे जे जनता वंचित छे। आपने देखियो अखनी जे आपने कहलिए अहाँ का जते प्रशासनिक निकाय में देखियो जनसंख्या की बराबर में हम राखू जे की चीज सुनने चाहिए हर निकाय की बात करबे तो जनसंख्या की बराबर में आरक्षण की बात करबे तो हम शून्य अवस्था में चाहिए। अहाँ के राखू कार्यपालिका देखियो कि न्यायपालिका देखियो कि विधायक जते भी देखियो अहाँ सब में देखियो ओहि अवस्था में हमरा की भेटल छै कुछ नहीं भेटल छै। अहाँ मेची से महाकाली तक धरती पर देखिए कोन समुदाय के समथल भूभाग में बसोबास है और पुलिस प्रशासन जते भी है अहाँ के राखू जते भी हर निकाय के कर्मचारी है कते छे तो अहाँ के राखू जे उत्तर के बेट साहब के इतना राखू जे प्रशासनिक काम काज कऽ रहल छै जबकि एहिठिन के शासन प्रशासन हरेक निकाय हरेक काम में एहिठिन की बासिंदा के होबाक चाहिए एहिठिन के समुदाय के होबाक चाहिए। तो युवा के तो मेन फोकस रही है डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ मास्टर बन जाओ तो ई पुलिस के डंटा बोकेल एठम के तो युवा अपने न चाहे तो कत से मिलत अहाँ के युवा अहाँ के राखू हमेशा चाहलकै युवा अखने हमेशा अहाँ के कहलकै जे ओकरा के कते की सोच में छै जे हमरा सबके पढ़ लिख के राखू जे पंजाब जा रहल छियै अहाँ राखू जे दुबई कतार जा रहल छियै
आ राखू जे हमरा राखू जे रोजगारी नहीं मिल रहा है, हमरा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो अपने कहबे कतबो ई चीज जे मिल रहा है, ई राखू ई गलत बात छी। ई तो ओनली मधेसी के लागी तो मात्रा नहीं है, ई तो पहाड़ी समुदाय के व्यक्ति के देखबे तो वो व्यक्ति सब बाध्य से विदेश जाइला, क्योंकि देश में रोजगार के कोनो व्यवस्था नहीं है। स्वरोजगार के लागी कोनो उद्योग कल कारखाना पर राज्य पक्ष के ओते पहुँच नहीं है, ओते मिशन विजन के अभाव भेला के कारण विदेश जा रहा है। ई केनू करके अहाँ इंडिकेट करके कहे छे मधेसी जनता मात्र पीड़ित है। अहाँ पहाड़ी समुदाय की सवाल उठेलिए, हम तो पहाड़ी समुदायों की सवाल की राखू जे हम नहीं चाहे छिए। जना हम विभेद की बात कर छिए, जे प्रशासनिक निकाय में अहाँ के संविधान में जे विभेद है तो विभेद की बात करियो, इतना समुदाय की बात नहीं करियो। हम समुदाय के विरोध की बात नहीं करी छे। इतना के नीति जे है, इतना के अहाँ के संविधान है, इतना सारी चीज अहाँ के राखू छे, तकर हम विरोध छिए। जब अहाँ संविधान के विरोध के बात कर रहा है, मधेसी से जे व्यक्ति प्रतिनिधित्व करके सत्ता में पुगे छे, तो वह संविधाने के बदौलत उ तो अहाँ हमरा पर अधिकार जमा रहल छे, शासन जमा रहल छे, तो कतौ न कतौ हम जे व्यक्ति के चूज करे छिए, अपन जनप्रतिनिधि बनाबै छिए, वह व्यक्ति सबके तो ला रहल छिए। आ फिर अहाँ कहै छे विभेद, तो विभेद पाबै छे कोन जगह से? सबसे सर्वप्रथम अपने के ये बात बुझे पड़ते, अ धरती में अखनी तक जे नेतृत्व जे छे, ई बुझियो जे नेतृत्व बेईमान रहले, तेकर परिणाम छिए। जनमत पार्टी में अहाँ के सही नेतृत्व मिलले है, अहाँ के विद्वान लीडर मिलले सीके राउत सना, जे अपना करोड़ों की तनख्वाह के परित्याग करके आबि के ए धरती पर अपना भौतिक सुख सुविधा की छोड़ के अपना राखू जे मधेश की जनता की अहाँ के पहचान की बात, अधिकार की बात, एकर सारा संरक्षण की बात करे वाला एकेटा जीव के छिए, अहाँ के सीके राउत छिए। कहियो तो यह गुंजमान अवस्था तो उपेंद्र यादव जी पर है, लेकिन जब सत्ता पर पुगले, पोस्ट पर पुगले, तो ओकर रंग तो बदल गए ना। कल सीके राउतो जब सत्ता पर पुगते, पोस्ट पर पुगते, तो ओकरो रंग नहीं बदलते, एकर गारंटी के दे? आपने बहुत नीक बात कर लिए। उपेंद्र यादव की सवाल अहाँ नाम खोल के कह दिलिए, तो उपेंद्र एक राखू जे हमरा सबके अही धरती पर हमरा आर के संग संग छी, ओकरा सबके उ चप्पल पीन के आए राखू जे महल में पहुँच गए, फर्क होता है। और सीके राउत करोड़ों की तनख्वाह छोड़ के आए राखू जे इतना भौतिक सुख सुविधा की बात हम कहिए तो छोड़ के आबि के आए राखू जे मधेश की जनता की संरक्षण के नहीं की लड़ाई लड़े के लिए ये लिए फर्क होता है। एकटा इलाइट वर्ग के, एकटा अपर लेवल के सोचे वाला व्यक्तित्व सब जे है, तो जनता के कोनो न कोनो दुख का मात्र पकड़े छे, और वही के जरिया अपना एकटा सत्ता पर पुगे के योजना बनबे छे। तो अहाँ सबके कतौ न कतौ ई नहीं लग रहा है सीके राउतो एकटा मुद्दा का पकड़ के अपना पोस्ट पर पुगे के लागे रणनीति बना रहा है? देखियो आपने एते सुंदर क्वेश्चन सब क्या दिलिए, या हमरा बहुत नीक लग रहा है। आज सीके राउत देखियो सारा मेची से महाकाली तक की जनता आस्था रखने से कत अहाँ के सीके राउत पर क्या ओकरा में निस्वार्थ छे, विद्वान छे, हम कहबे कलू भौतिक सुख सुविधा के छोड़ने छे, सारा जनता राखू जे ओकरा पर आस्था रखने छे, ओहि में अहाँ के कतो संकुच नहीं छे, कतो अहाँ के कमी नहीं छे। वो लीडर अखनी राखू जे जनता के भेटल छे, एतेक विद्वान, एतेक सुख सुविधा के अहाँ ओकर आत्मा कथा के पढ़ियो, तो अहाँ के देखियो ओहिठा से बैराग से बचाव तक जे वो किताब लिखने छे तकरा पढ़ियो, देखियो ओहि में प्रश्न कह देने छे जे हमर ई काम नहीं चीज, चारों धाम घूम के आयल व्यक्ति वो अपना कहल जी नहीं हमर ई काम नहीं चाहिए। जे काम बुद्ध केलकै या, जे काम गांधी केलकै या, जे काम मंडेला केलकै या, वो काम डॉक्टर साहब करे ले चलल छे। देखियो तो ओकरा राखू वो साधारण पुरुष नहीं छिए। जे अहाँ के कोनो भी धरती पर संकट आबै छे तो अहाँ के महापुरुष की जन्म है छे, ओहिठमा राखू जे ईश्वर की अंश है सीके राउत में। अब एहिठमा अहाँ जब डॉक्टर सीके राउत में एकटा ईश्वर के अंश देखे छिए, तो कहियो वह सीके राउत गांधी, मंडेला और बुद्ध के पूजा करे वाला
किसान आंदोलन के नाम पर ट्रक माइक लगेल के बहुत जगह एहन जे छै एकटा हिंसा के प्रोत्साहन देलकै तो एकटा बुद्ध के मार्ग बुद्ध के संतान के अपनाबे वाला हिंसा में केना उतरि गेलै। देखियौ हिंसा कतौ नहीं भेल छै। अहाँ के रामचंद्र अहाँ के आदर्श पुरुष एहन जेकरा राखू जे अंतिम समय में ओकरो रावण पर कुमद बात छोड़े पड़लै, आँय ओकरा छोड़े पड़लै। तो तहिना अहाँ राखू सीके रत हिंसा की पक्षधर नहीं छे, बंदूक की पक्षधर नहीं छे, और कोनो अहाँ के राखू जे कहब जे ओकर कला स्वभावों में ओहन शब्द नहीं छे। अहाँ के पुलिसो प्रशासन ओकरा मारने रहे तो फूल के माले देलकै, अहाँ के फूल से स्वागते केलकै। आब ऐसे बढ़ के केहन अहाँ के राखू जे लीडर मिलत, अहाँ के केहन न्यायकर्ता मिलत जो ओकरा में कतेक दया और करुणा छे और सद्भाव छे। ई चीज के अपने के बुझे पड़ते पहिने। बात तो वह बात भ जाए छे जब आदमी के प्रकृति चेंज भए जाए छे तो ओकरा पर आम जनता के सवाल उठे छे। और एकटा शांति के पुजारी एके बार किसान आंदोलन के नाम पर पुलिस कार्यालय का तोड़फोड़, निर्वाचन आयोग में तालाबंदी के बाद ओकर बाद हर एक जगह चक्का जाम के घोषणा, ई सब कतौ न कतौ एकटा फरक मत सृजना कर दै छै ने। आपने देखियो चक्का जाम करे के जनमत पार्टी के कोनो रहर के बात नहीं है। अहाँ के देखने हेबे मधेश आंदोलन भेले तो बहुतो अहाँ के चक्का जाम करैत गेले, टायर बालैत गेले, गोली चलले, हिंसा के रूप धारण लेत गेले। तो राखू जे कोनो भी आंदोलन के हिंसा के रूप के दै छै तो अहाँ के राखू जे ओहिमे घुसपैठिया जे रहै छै ओ ओहि चीज के निमताबै छै। सीके रथ के कार्यकर्ता एक एक एहन परिशिक्षित छै जो हिंसा से अपने अलग रहे छै। ई आंदोलन में अहाँ के राखू एहन कोनो ठाम घटल है, हम तो ओना तो घटल नहीं छै, कोनो साधारण भेल हेतै तो वो घुसपैठिया केने हेतै, सीके रथ के कार्यकर्ता कर नहीं सकैया। अब आगामी बैसाख 30 के जे चुनाव घोषणा भेल छै तो एहि पर अहाँ सबके धारणा और जनमत पार्टी के रणनीति की छै? हमरा सबके राखू जे धारणा ई छै जे सगभर बड़ी में बड़ी सीट जिताबिए। बैलेट पर हमरा सबके विश्वास करै छियै। हमरा सबके राखू जे एकटा मेन एकटा रास्ता इएह छियै, ओ बैलेट से हमरा सबके जाइए। हमरा सबके जनता कतेक आइ समर्थन छै ओ चीज अहाँ अपने आबै वाला समय में प्रश्न देख लेबै। जनता हमरा सबके पक्ष में बात करबै तो चुनाव में मधेश में जब चुनाव आबै छै तो आदमी का लागे छै आब हमरा मेला शुरू भ गेलै। वही जगह दारू, मौस, पेट्रोल खर्च, पॉकेट खर्च, हर एक चीज युवा का नेता सब द्वारा मिल लगे छै। तो एहि कंडीशन में अहाँ सब नाहित एकटा आम किसान व्यक्ति जे जनमत पार्टी के समर्थन कर रहा है वो व्यक्ति वही सबके तुलना में केना फेस कर सकबे ई महासंग्राम को? आपने बड़ा सुंदर बात कर दिलिए। हमरा राखू तो एक कुछ राखू जे मन में आयल बात हमरा अखने राखे पड़ल छै। जनता आब के 21वां शताब्दी के जते भी युवा पीढ़ी छै, जनता जे छै वो बात के आप बुझने गेले या की बुझल के जे एकटा अहाँ के राखू जे दुल्हिन खोजे छिए, कन्या दानो जे दै छिए तो आप बड़ा सोच के दै छै जे सबसे नीक के छिए। तैने हम ई सारा जीव राखू जे मतदान करै छी, मत छै पहिने राखू कोन काम करे से पहिने मत मिला पड़े छै, मत जा पड़े छै। तो जेकरा राखू मतदान सबसे उत्तम दान छिए। अहाँ चाहे गौ दान करिए कि सोना दान करियो कि कन्या दान करियो, ओकरा से बढ़ के अहाँ की छिए मतदान। जब सबके घर परिवार में राखू जे हमरा ई दुल्हा पसंद छै तही अवस्था में मत के दान करे छै। तो तहिना हमरा सबके एक एक कार्यकर्ता लीडर सब जते भी छै सब उ जनता के प्रशिक्षित केने जा रहल छै। उ बुझने छै जे हम मत के बेचने से हम भविष्य के अपन किस्मत के बेच रहल छियै कह के ई मधेश के जनता आप बुझने जा रहल छै। आ जे पैसा पर खरीद के एते दिन राज सत्ता में पहुँचले और शासन केलकै, आबे वाला समय में अपने सब देखबे ई सब अपने समाप्त होले जा रहल छै।
मतलब आप जे छै ई पैसा वाला कारोबार विस्तारे विस्थापित एकदम हमरा सबके स्वच्छ मदेश बनाना छै, अहाँके पवित्र मत खसबेना छै। जो अहाँके दारू मास में बिगड़ल छै ओकरो हमरा सबके सही रास्ता में सुधार के लबनाइ छै। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर अहाँके यही इलेक्शन में करते या करा के देखात। जब ई बात अहाँ बोल रहल छियै तऽ आम जनता के भीतर में एकटा और दोसरो खुलदुली पैदा एनम कर कहै छै, जे व्यक्ति सबके आम जनता भ्रष्टाचारी कहै छै, वो 5 बरस आबे वाला चुनाव का संशय करके पैसा कलेक्ट करके राखलकै, अंतिम काल में एमसीसी का पास भी कर दिलकै चुनावी जोगाड़ करे खातिर। और एहि जगह अहाँ कह रहल छियै पैसा के बात नहीं हेतै। आम व्यक्ति बिना दारू मासू के जनमत पार्टी पर नौछावर हेतै, ओकर मतदान, एकर गारंटी की छै? ओकर गारंटी अहाँके राखू जे जनता जब अहाँके सारा प्रशिक्षित जै जगह पर भए जेतै ओहिठिना अपना को खबरदारी बजा लेतै। के तऽ हमरा एहि मधेश के समृद्ध बनेनाइ छै, एकरा स्वच्छ बनेनाइ छै, पवित्र मधेश बनेनाइ छै। तऽ एहि भ्रष्ट सबके जनता अहाँके रस रस छोड़ैत जेतै, त्यागैत जेतै, हर एक चीज के बुझैत जेतै। एकटा संतो के अहाँ देखबै, एकटा शिष्य निर्माण करे के लिए में पहिने ओकरा पवित्र होइ छै, तकर बाद में ओकरा भेख और माला दै छै। तऽ तहिना हमरा सबके अखनियो कार्यकर्ता सब जे छै ओकरा सक्रिय सदस्यता वही रूप में देल जा रहल छै। और जते भी अखनी देखने हेबै जनमत पार्टी में कार्यकर्ता से लीडर तक अहाँके बिना स्वार्थ से लागल छै, अपना संग से पैसा खर्चा करे छै, अपना गाड़ी भाड़ा तीर के जाइ छै, अपना भूखे रहे छै, तऽ अपना के परिचय ओहिठिना भेटत छै। एकरा में कते टा के निस्वार्थ छै, त्याग छै, ओहिठिना अहाँके परिचय मिलत। और पार्टी नहीं तो राखू जे होटल में जाकर नहीं भोजन करे छे, आ राखू जे दारू मासू के बियर नहीं तोड़े छे। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता तते संत विचार के छे, आपने घूम के देख लियो, मेची से महाकाल तली एके जगह के बात नहीं कहो, हर एक जगह वो अपना में एकदम निस्वार्थ भए के लागल छे। अब एहिठमा एकटा छोटका घटना का कनी विश्लेषण कयल जाओ तो अहाँ सब एते दिन से लाउड स्पीकर का प्रचार प्रसार कर लिए, लाउड स्पीकरे अहाँ सबके बैसाख 30 के मिलते एकरो गारंटी नहीं है। एहि पर अहाँ सबके की छै धारणा? एकदम हमरा सबके जे लाउड स्पीकर छापत जे हमरा सबके दिल में बैठ गए और जनता में बैठ गए, एहि के लिए हमरा सबके राखू संघर्ष करके लाउड स्पीकर छाप लेबे करबे, ता तक हमरा सबके चुनाव होइल नहीं देबे। यदि लाउड स्पीकर छाप के बदला अहाँ सबके गिलास छाप दऽ देलकै तब? जी नहीं, हमरा सबके मंजूर नहीं करबे। फिर तो ओहिठमा जे थ्रेश होल्ड के नियम लागे छे, जाहिमे अहाँ सबके पहुँच नहीं है, जे अनुसार कहबै थ्रेश होल्ड में जे भी पार्टी सब एकदम ओकरा प्रत्याभूत करे छे, ओकरा मात्र ओकर अपन राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह मिले छे, जाहिमे 6टा पार्टी के कहबै तो ऑलरेडी मिल गया छे, बाकी के 74टा पार्टी छे वो अन्योल अवस्था में छे। अहाँ के राखू जे जनमत पार्टी के राखू लाउड स्पीकर छाप अहाँ के शुरुए से राखू जे प्रचार प्रसार में आयल छे, हर एक चीज जनता में पहुँचल छे। निर्वाचन आयोग की बात के बुझा पड़ते, ताहि लए के निर्वाचन आयोग में हमरा सबके ई छाप भेटते कह के पूर्ण आशा करे छियै। आशा से मिलबे करते। आगामी चुनाव में अहाँ सब व्यापक रूप से जितबे करबै, यो आशा? एकदम एकदम व्यापक रूप से जितबे। प्रचार प्रसार हमरा सबके तै ढंग से भऽ गेल छै, जनता में तै ढंग से मैसेज चलि गेल छै, छाप पड़ि गेल छै, एकदम हमरा सबके जितबे में दोसर मते नहीं छै। कि अहों सबके कि डॉक्टर सीके राउत अपने विदेश में पढ़ल लिखल व्यक्ति, विदेशी संगठन से ज़्यादा ताल्लुक रखे वाला व्यक्ति, ऊपरे से डॉलर में किन बेच वाला कारोबार होय वाला छै? जी नहीं, ई सारा सर अपने ये बात गलत कह रहल छियै। डॉक्टर साहब हम पहिने कह दिलू जे अपना सारा करोड़ों की तनख्वाह तेज के निस्वार्थ भाव से आयल व्यक्ति, हम कहियो दिलू जे भौतिक सुख सुविधा के प्रत्याग क्या के आयल व्यक्ति, वो अहाँ के सुख सुविधा की बात नहीं करते। भऽ सकै छै जब एकटा गोढ़िया माछ मारे ले जाइ छै, ओकरा 1 किलो के माछ जब मिले छै, आ उ जे अपन बटुका में रखना रहे छै, आ वही कंडीशन में जब ओकरा ई पता लग जाए छै आब हमरा 5 किलो के माछ मिले वाला छै, तो ओहि माछ के पानी में फेंकैयो के लागी, चारा बनबैयो के लागी तो रेडी भ जेतै। देखियो तो जे आदमी करोड़ों के त्याग सकै छै, वो अरबों कमबै के लागी दोसर प्लान तक कर सकै छै। पहिने देखियो जे चेतन पुरुष भौतिक सुख सुविधा के बात कलू, हम चारों धाम के बात केलू,
जे अहाँ के सारी चीज के परित्याग कए के किया एलैए, ओ जे बुद्ध बने की ख्वाब देख लेलकैए, ओ अहाँ भौतिक सुख सुविधा आ लालच की बात नहीं करते, अपने अतेक अपने विश्वास करियो जे ओ करबे नहीं करते, से पुरुष छियै ई। अपने डॉक्टर CK राउत प्रति के एकटा एहन किस्म के आस्था, एहन किस्म के कोरोना प्रकट करे छे, आबे वाला चुनाव में एकर सकारात्मक परिणाम मिलो, हमर दिस से शुभकामना। अपने सब कार्यक्रम के अंत ओर चले लिए, अंत में जन आवाज में कुछ कहल चाहबे हैं? जे आपने राखू जे सवाल सब दिलिए, हमरा राखू जे अवसर दिलिए, तै के लिए अपने के हमरा तरफ से धन्यवाद दै छी। और मधेसी जनता में ई सारी चीज जाओ, मधेसी जनता विश्वास करने छे, CK राउत के पक्ष में जनमत पार्टी पर आस्था रखने छे। और शुरुए में कह दिलूँ, सारा जनता का आस्था केंद्र बंधु अहाँ के CK राउते जी। हम ये आगामी चुनाव में अहाँ सबके एकदम सारा जगह से विजय प्राप्त हो, एक लागी बहुत बहुत शुभकामना। और अपन एते अमूल्य और एहन सुंदर विचार रख दिलिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमरो तरफ से अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज में। और जन आवाज में आए हम यहाँ एक एहन आवाज सुन लिए, जे आवाज में क्विट के डॉक्टर CK राउत के कोरोना, डॉक्टर CK राउत प्रति के आस्था, डॉक्टर CK राउत प्रति के ईमानदारिता तीव्र रूप से झलक रहा से। वो व्यक्ति कोनो एकदम पक्षपात करे वाला व्यक्ति ने, एक आम किसान के भेष में आए हमरा अहाँ के एपिसोड में अपन मंतव्य रख दिलक। और अहूँ सब कार्यक्रम का एते ज्यादा प्यार दै छियै, एते आदमी में शेयर करे छियै, एहिके लागि